हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, एक बड़ा ही नटखट सा क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत नटखट सा है, बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रट लेते हैं वो एक अलग बात है, बट कैसे होता है, चीजें कैसे आती हैं, वो चीज आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को दिया है a certain sum of money on compound interest become double in 5 years, then in how many years will the same sum of money becomes 8 times। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई सब कुछ सर्टन सम ऑफ मनी है, सर्टन सम ऑफ मनी। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सम ऑफ मनी। तो सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझा बेटा। सम ऑफ मनी का मतलब होता है कि वो पैसा जो या तो दिया गया है या फिर लिया गया है, करेक्ट है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ मनी। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन हम लोगों से कहता है कि कुछ प्रिंसिपल है, सर्टन प्रिंसिपल है, एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं बताया कितना प्रिंसिपल है। तो वो पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। तो अब बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ वही रहता है, ठीक है, तो कितने सालों में वो पैसा 8 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकालना है हम लोगों को? नंबर ऑफ ईयर्स हम लोगों को फाइंड करने के, कितने सालों में वो पैसा, जो कि अभी तक 5 साल में तो डबल हो रहा था, तो 8 टाइम्स, 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा, टाइम हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब भाई क्वेश्चन में हम लोगों को सम ऑफ मनी जो दे रखा है वो एग्जैक्टली डिक्लेयर तो किया नहीं है। जब नहीं किया है तो हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। तो मान लिया बेटा हम लोगों ने कि जो प्रिंसिपल है यानी कि सम ऑफ मनी है वो क्या है, एक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यही पैसा डबल हो जाता है। अच्छा, डबल का मतलब क्या बन जाता है? अगर पहले एक्स था तो अब बन जाता है डबल। डबल का मतलब 2x, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करता है तो डबल हो जाता है। और जो पैसा आपका एक्स रुपीज था वो 2x बन गया है, तो जाहिर है इसके अंदर इंटरेस्ट होगा, तभी तो बना है। ठीक है, और अगर इसके अंदर इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये क्या है, अब ये बन गया बेटा अमाउंट। तो अब हम लोगों के पास में देखो अमाउंट है कितना, 2x है। प्रिंसिपल हम लोगों के पास में कितना है, x है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से ऐसा हुआ है, करेक्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं अमाउंट निकालने का। क्या होता है एक बार बताओ जरा। ये होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर है। बात यहाँ तक समझ आती है? ठीक है। अब हम लोगों के पास में बेटा प्रिंसिपल है, हम लोगों के पास में अमाउंट है, और ये दो चीजें हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि भाई अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में अमाउंट की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 2x। प्रिंसिपल की जगह पे हम लोग रख रहे हैं x, और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम। तो टाइम कितना है भाई, यहाँ पर दे रखा है हम लोगों को 5 ईयर्स। तो यहाँ पे रख दें बेटा हम लोग 5। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, जो स्टेटमेंट हम लोगों के सामने बन रहा है, यानी कि जो इक्वेशन हम लोगों के सामने, उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोगों को x दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में भी हम लोगों को x एज अ फैक्टर दिख रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, दोनों साइड्स को हम लोग x से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर डायरेक्टली ऐसे केस में x से x कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, जब हम लोगों ने x से x कैंसिल कर दिया तो जरा बताओ इधर साइड में क्या बचा, इधर बचा बेटा 2, और इस साइड में क्या बचा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5। करेक्ट है जी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना है, जो अब हम लोग स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है ना, ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, 2। और हम लोगों को बेटा जो अमाउंट है, जो बनेगा अमाउंट, ठीक है, वो कितने टाइम्स चाहिए प्रिंसिपल का, 8 टाइम्स। जो सम ऑफ मनी है वो 8 टाइम्स होना है, करेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग नंबर देख पा रहे हैं क्या है, 2 है। तो क्या इस 2 को 8 में चेंज किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान से समझो बेटा। इस 2 को 8 में चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में खास तौर से, तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो। आप कहेंगे कि 2 का अगर क्यूब कर दिया जाए तो यही क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा था, हम लोगों को यहाँ पर 8 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि
सम ऑफ मनी कितना होना चाहिए, 8 टाइम्स होना चाहिए। और ये चीज करनी है हम लोगों को मल्टीप्लाई करके, नहीं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो इसका मतलब 2 का क्यूब कर दिया जाए अगर, तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों साइड्स का करने जा रहे हैं बेटा क्यूब। तो जब हम लोग इस साइड का क्यूब करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 का क्यूब। और इस साइड का क्यूब करना है तो इसको लिखेंगे बेटा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 तो है ही। और इसका क्यूब करना है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और बाहर लगाना पड़ेगा क्यूब, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड्स का क्यूब कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, देखो इसको तो लिख सकते हो आप 8 एंड दिस इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक ऐसे नंबर जिसके ऊपर पावर हो, अगेन उसके बाहर पावर यानी कि होल में पावर लगा दी जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई। कौन से लॉ से, ए की पावर एन की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन एन। तो बेटा एक्सपोनेंट का लॉ होता है, वही चीज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 इंटू 3 का मतलब 50, राइट। हम लोगों के सामने अब दो नंबर्स हैं, दोनों कैसे हैं, इक्वल। कभी भी जब दो नंबर्स इक्वल होते हैं तो अगर उन इक्वल नंबर्स को सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें तब भी वो कैसे रहने वाले होते हैं, इक्वल ही रहेंगे तब भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बेटा दोनों साइड्स में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जरा बताओ इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 8x, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब बेटा हम लोगों ने दोनों साइड्स को x से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम लोग इस फॉर्म को और इस फॉर्म को कंपेयर करें। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना लेट किया है x, और x यहाँ पर है, इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n है, यहाँ भी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, यहाँ 15 है n की जगह पे, यहाँ पे अमाउंट है और यहाँ पे 8x है। ये क्योंकि हम लोगों का प्रिंसिपल था, लेट किया था ना हम लोगों ने x से, और यहाँ पे देखें तो ये 8x है, इसका मतलब ये है बेटा अमाउंट, जो कि अब जो प्रिंसिपल हम लोगों का था उसका 8 टाइम्स बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो सम ऑफ मनी थी वो 8 टाइम्स हो गई। कितने टाइम में, बेटा टाइम तो यहाँ से पता चलता है ना, एन का मतलब क्या होता है फॉर्मूले में, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, करेक्ट है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 15 लिखा हुआ है ना नंबर, और यहाँ पे अमाउंट जो बन रहा है वो प्रिंसिपल का 8 टाइम्स बन रहा है, जैसा कि क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा था। ठीक, तो आंसर मिल गया ना। इसका मतलब जो सर्टन सम ऑफ मनी 5 इयर्स में बेटा डबल हो जाता है, वही सर्टन सम ऑफ मनी 15 इयर्स में कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। यही आंसर हुआ, मेंशन कर देते हैं। ठीक है, so therefore the same sum of money will become 8 times in 15 years, करेक्ट है। और ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।